एस्पायरेंट्स जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी या बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आज के इस लेक्चर में मैं आपको परसेंटेजेस इंक्रीज और परसेंटेजेस डिक्रीज का बेसिक कंसेप्ट और उसकी एक एक एग्जांपल समझाऊंगा। तो स्टे विद मी। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला बता देता हूं। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला है एक्चुअल इंक्रीज बटा ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज डिक्रीज का मतलब है एक्चुअल डिक्रीज बटा ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूँ। ये परसेंटेज इंक्रीज की होगी, ये डिक्रीज की होगी, और ये भी बताऊंगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड इंक्रीज्ड फ्रॉम 48 टू 70 पर ईयर। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज? कि कहीं पे रोड है और उसके ऊपर नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर ईयर के हिसाब से 48 से बढ़कर 70 हो गए हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है। तो एक्चुअल इंक्रीज जो है ना, एक्चुअल इंक्रीज सबसे पहले हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। पहली वैल्यू जो है 48 है, दूसरी वैल्यू जो है 70 है। इसका मतलब है इंक्रीज हुआ है, पहले से वैल्यू बड़ी है। तो अब हम निकाल लेंगे एक्चुअल इंक्रीज। एक्चुअल इंक्रीज जो हमारे पास होगा वो होगा 70 माइनस 48। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 22। तो बाद वाला जो इंक्रीजिंग वैल्यू है वो 70 है, इनिशियल वैल्यू जो है 48 है। तो इंक्रीजिंग वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे, हमारे पास 22 आएगा। ये है हमारे पास एक्चुअल इंक्रीज। अब हम परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे। परसेंटेज इंक्रीज जो है वो हमारे पास है एक्चुअल इंक्रीज बटा ओरिजिनल ज़रा 100। तो एक्चुअल इंक्रीज हमारे पास कितना आ गया 22 बटा ओरिजिनल हमारे पास कितनी वैल्यू थी? वो थी 48। इब्तदाई वैल्यू या पहली वैल्यू ये थी 48। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये 2.2 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 2.2 ये तकरीबन बन जाएगा 45%। तो परसेंटेज इंक्रीज जो हुई है एक्सीडेंट की वो है तकरीबन 45%। वैल्यू इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 45% आप इसको कंसीडर कर लें। तो परसेंटेज इंक्रीज मालूम करने का ये मेथड है। अब मैं आपको परसेंटेज डिक्रीज मालूम करने का मेथड बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे जो आप बुक देख रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिकल एबिलिटी, ये बेसिक मैथ जनरल मैथ के सारे कंसेप्ट को क्लियर करती है। ये CSS के स्क्रीनिंग यानी MPT के लिए, CSS के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, गैट के लिए, नेट के लिए, FPSC, PPSC, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैथ का सिलेबस है वो सारे को कवर करेगी। तो आप इसको परचेज करें, इससे मुस्तफीद हों। कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट की जो नंबर है वो 70 से कम होकर 48 हो गया है। तो हमने मालूम करना है कि पहले पिछले साल 70 थे, इस साल 48 हुए हैं, तो कितनी परसेंट एक्सीडेंट डिक्रीज हुए हैं। अब एक्चुअल डिक्रीज बटा ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100 फार्मूला है परसेंटेज डिक्रीज का। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पहली वैल्यू बड़ी है, दूसरी कम हुई है। पहली वैल्यू ज्यादा है, दूसरी कम हुई है, तो इसका मतलब है चीज डिक्रीज हुई है। हमने परसेंटेज डिक्रीज मालूम करनी है। परसेंटेज डिक्रीज मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं एक्चुअल डिक्रीज बताऊंगा आपको। एक्चुअल डिक्रीज जो है वो हमारे पास है 70 में से आपने 48 माइनस कर देना है। 70 माइनस 48 ये आ जाएगा 22। ये है हमारे पास एक्चुअल डिक्रीज। अब हमने मालूम करना है परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला है एक्चुअल डिक्रीज बटा ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल डिक्रीज हमारे पास कितना आया 22। ओरिजिनल हमारे पास कितना है? ओरिजिनल पहली वैल्यू हमारे पास है 70, तो इसको 70 कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो है 22 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 70 कर लेंगे, तो 0 आ गया। 7 3 21। ये लगभग परसेंटेज डिक्रीज जो है हमारे पास आएगी, ये आएगी हमारे पास 32 तकरीबन। तो 32% जो है एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में उस साल इंक्रीज हुआ है दूसरे साल पहले साल की निस्बत। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको परसेंटेजेस इंक्रीज और डिक्रीज समझाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।